प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी मौजूद हैं अखरी गांव पर। अखरी गांव पर अब हम ग्रामीण जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश ये करेंगे कि जिनकी हत्या की गई पूरे परिवार समेत उन लोगों का रवैया कैसा था और जिनके ऊपर आरोप हैं उन लोगों का गांव के प्रति रवैया कैसा था। तो शुरुआत दादा से करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह जी। जी हाँ। आपके गांव में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, क्या हाँ। पप्पू सिंह जो किसान नेता थे वास्तविकता में बहुत दबंग थे क्या जो इनकी हत्या कर दी गई? नहीं, पप्पू सिंह दबंग नहीं थे, पर ये दबंग है। कौन? भुन्नू सिंह। अच्छा। हाँ, वो तो किसान आदमी है, गरीब आदमी है। गरीब आदमी जो है क्या नाम है, हम लोग साथ में उसको जुड़ाया है, प्रधानी में खड़ा किया है। तो ये दमक बना रहा कि इलेक्शन आ रहा है कि हमको इलेक्शन में फिर हम उड़ जाएं, उसको नीचे गिरा दें, इसको मर्डर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। बैठा तो मेन सिंह धुन्नी सिंह है, इसके आप ऊपर भी करिए। आप क्यों नहीं करते हैं? प्रशासन क्यों नहीं करते हैं? उसके प्रशासन का है मुलजिम को छोड़ देता है, जो चोर खाता है वो उसको छोड़ देते हैं, और जो मार कर देते हैं, काट देते हैं, उसका FIR क्यों नहीं लिखा जाता है? ये कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? समर सेवपुर में जो घटना हुआ है वो बिना सलाह के, बिना मीटिंग के ऐसे किसी के समर सेवपुर में घटना नहीं हो सकता है। आप मुआयना करिए, तफतीश करिए, आप कोई कैसे किया है, घटना हुआ है। ये साल भर हफ्ता से 10 दिन से मीटिंग किया हुआ होगा, तब जाके यहाँ पे समर सेवपुर में घटना हुआ है। ऐसा थोड़ी घटना हो सकता है, किसी की हिम्मत थोड़ी होगा कि मार देंगे 3 जवानों का। आप क्यों नहीं करते? ये दरवाजा गेट क्यों बंद है? इसको भी मुआयना करिए ना, घुस के देखिए प्रशासन लेकर। जो फोन कर दें, हाँ हेलो, इसको रिपोर्ट नहीं लिखा जाए, शरीफ आदमी को का नाम रिपोर्ट लिखा जाए, ऐसे नहीं होता है। जो कतली होता है उसको मुआयना करिए, उसको जेल पहुंचाइए, फांसी करिए, काउंटर करिए। ये मेरा अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ की विनती है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। मतलब आप लोगों को लगता है कि जो मुन्नू सिंह जो इतना बड़ा अपराध कर गए, बहुत अपराध है ये, सब देता है, गुंडन को, बदमाशन को ठिकाना देता है, सलाह देता है, कारतूस देता है, मर्डर कराता है। सर इसको इंक्वायरी आप कीजिएगा, बताता हूँ सही बात। देखिए आप, जो समर सेवपुर में घटना हो उसके जब उस आदमी को मीडिया में फोटो लीजिएगा, उससे पूछताछ करिए कि तुम्हारी 6 बजे से डेयरी खुल जाता है, 6 बजे से लेकर 8 बजे, 7:30, पौने 8 बजे तक समर सेवपुर में दूध का डेयरी होता है। यहाँ पे कैसे मर्डर हुआ है? आदमी रहे होंगे, ऐसा थोड़ी आके कैसे हिम्मत हो जाके मर्डर करने के लिए? मतलब पूरी पटकथा जो है मौत की पहले से ही लिखी जा चुकी। हाँ, लिखी जा चुकी थी। इसको आप मुआयना करिए आप। और पुलिस ये ठाकुर लोग, मेरे परिवार लोग बहुत अघा चुके हैं इससे सर, बहुत 7-8 मर्डर कर चुका है। आपको ये पता नहीं है? कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, इसको करिए आप। पट्टी में मज्जू मियाँ को, लड़के को मार डाला है, मज्जू मियाँ को मार डाला है, और हबीब चक्की वालों को काट डाला है, गंगापुर को काट डाला है, सामर भादो के दरिया में जैसे बकरा काटा जाता है, ऐसे पप्पू सिंह को मार डाली, पप्पू सिंह के भाई को, पप्पू सिंह को लड़का को मार डाला है। इसको आप कार्रवाई कीजिएगा, अखबार में छापिए। क्या कह रहे हैं आप जी? 1988 से इसका मर्डर केस हिस्ट्री चल रही है। पहला मर्डर इसने 1988 में किया। एक बलखंडी टाइम यहाँ पे कुटी है, वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे लोग का ही हाथ था। अच्छा। वो 2-3 दिन के बाद लाश मिली थी उनकी। अच्छा, जैसे कि ये जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि इसमें पूरा जो हमारा ज़्यादा आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत पहले इतनी बड़ी घटना। हाँ, क्योंकि उन्होंने इनका घर दिया, जगह दिया, उनका एक घर वहाँ अलीपुर में है भी, उन्हीं की ज़मीन में है। अच्छा, उन्हीं की ज़मीन में घर है उनका। क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ, सारा संरक्षण वहीं से है, शीर्ष नेताओं के द्वारा। अभी तक देख लिए कि कैसे अभियुक्त गिरफ्तार हुए, कैसे पुलिस घटना के आधे 20 मिनट बाद पता चल रहा है कि अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। कैसी राजनीति है भाई? ये जाके अपने फोटो ऐसा पुलिस दिखा रही है जैसे लग रहा है कि हम जो भी नॉर्मल आदमी देखेगा पता चल जाएगा। अब जिस अपराधियों को अपराधी को अपराध के तरीके से फोटो ही नहीं दिखाई गई, फोटो आ रहे जैसे लगता शादी में खड़े हैं। इतना बड़ा मर्डर हुआ, केस हुआ, लेकिन क्या हुआ उसको? क्या हुआ दादा? अभी बात आपका पूरा नहीं हुआ सर। मेरे लड़का के ठंडी में तक में घटना हुआ था, कान यहाँ पर नरौली चौराहा पे। आप लोग आए होंगे, मीडिया वाले आए होंगे, घोष थाने में जो है वहाँ पे क्या नाम है, घोष थाना लगता है नरौली चौराहा पे। ये धुन्नी रिपोर्ट नहीं लिखा गया था। मेरा लड़के के यहाँ से इतना गुंडा लोग, बदमाश हो, कुर्मीन के पुरवा के, शरीफ सेठ के आदमी, और उन्होंने क्या नाम है हस्तक्षेप किया, चौकी से आदमी लग गए थे, कान काट लिया दातन से। रिपोर्ट नहीं लिखा गया, 1.5 लाख रुपया लेकर 50,000 शरीफ सेठ लिया, 1 लाख घुसाने में 160 रिपोर्ट तक नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं कार्रवाई हुआ है? 360 का केस लगना चाहता है ना।
क्यों छोड़ दिए हैं? जिसका मन चाह हाँ, पीट लिए, जिसका हाँ, मन चाह गरिया सब लिए। इसी का अर्थ है है ना? सर ऐसे करता है ये सब, वही कराता है उसको भी मेन जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो सब कराते वही कराते है, हैं, हाँ कराते। सब चेला चम्बर है, सब पूरा लगुआ भगुआ है, इन्हीं से काम होता है। मेन तो आदमी बैठा हुआ है जड़ पे ऐसे पेड़ लगा के, कुर्सी लगा करके, अरे उसको भी आप गिरफ्तार करिए, पकड़िए, उसको का ऊपर कार्रवाई हो। इनका तो सख्त फांसी दीजिएगा, काउंटर कराइए, इनके मकान टूटना चाहिए। बस मेरा हाथ जोड़ के विनती यही है, अनुरोध है, नहीं तो ये गांव में छूट के आएगा तो पूरा सब ठकरों को मारेगा, काटेगा, काट डालेगा, धमकी देगा। कोई आदमी गांव में नहीं रह पाएगा। तो हाथ जोड़ करके मेरा विनती है, सब ठक लोग घर छोड़ देंगे। मैं बता देता हूँ ये बात को, सख्त सख्त कानूनी काउंटर होना चाहिए, मर्डर इसका जो फांसी होना चाहिए, दो में एक काम होना चाहिए। मतलब डर का भी माहौल है। हाँ डर का, हाँ दबंग डर का माहौल है यहाँ पे। प्रशासन यहाँ बैठाया जाए, लगाया जाए, जब तक जिंदगी सबका रहे, सबका देखभाल करे प्रशासन। आकर के यहाँ मुआ ना करो, बैठे 24 घंटे एक चौकी दिया जाए। क्या चाहते हैं आप? क्या सजा हमने चाहते हैं कि इसका काउंटर हो सर, काउंटर हो, नहीं काउंटर हो तो फांसी की सजा दिया जाए, इसको फांसी से मुक्त कर दिया जाए। अब आप इतना जैसे कह रहे हैं तो आपको डर नहीं लग रहा है? हमें डर का, मेरा परिवार सब इकट्ठा हो गया इस घटने में सर। यही तो बोल रहे हैं, आगे के डर रहे तभी तो, हैं? हाँ मतलब आप लोग कह रहे हैं अगर बहुत बड़ी चीज होता है इसके पास, बम कारतूस चमंचा रिवाल्वर सबे कुछ तो है, राइफल तक सब कुछ है। और असलाह होंगे, अच्छे अच्छे असलाह होंगे सर, इसका क्यों नहीं सर्विस किया जाता है? सब दबाइल में ठाकुर है सर, ये मर्डर कर दिया, 6 7 8 मर्डर कर चुका। जब हम छोटे तभी से मर्डर करता चला आया है कि क्यों नहीं मुआना, क्यों नहीं मुकदमा खोला जाता, क्यों नहीं जेल जाता, क्यों नहीं फांसी होता, क्यों नहीं सजा होता है? इसको किया जाए, इस घटना में किया जाएगा। नहीं केयर करोगे तो किसी को ठाकुर को बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। मैं बता देता हूँ, आप लिख के ले लीजिएगा। इससे आने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, जब तक इसको ऊपर नहीं पहुंचाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा हाथ जोड़ के विनती है बस। मतलब एक प्रकार से कह रहे हैं कि हाँ। आप इनका बड़ा खौफ है यहाँ। हाँ बहुत बड़ा सब लोगों का, कि हो सकता है छूट का अचानक आ जाए तो दौड़ भेज दे, काउंटर सबका आदमी ने मरवा दे। क्या कह रहे हैं आप? नॉर्मल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन सीरियस होकर प्रशासन भी सीरियस नहीं है। जैसा करना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिखना चाहिए ना। अगर मान लीजिए अगर छूट के आता है तो क्या फिर आप लोग जैसे एक बात कह रहे थे पलायन कर जाएंगे? हाँ, उस कगार पे आ गया है पूरा गांव। ये जो बोल रहे हैं लोग, हाँ। वो डर के हिसाब से, गुस्सा तो जो है ही है, हाँ। वो डर भी है, क्योंकि अगर अभी तो वो यहाँ नहीं है इसलिए आएगा, वो डर अलग है। अच्छा। क्योंकि जो 3 दिन दहाड़े अगर 8 बजे अगर कोई मर्डर कर सकता है, हाँ। तो रात बिरात यहाँ लोग रहते हैं, क्या कर सकता है? सबको यहाँ कोई डाकू तो है नहीं है, सब सादे इंसान रहते हैं, नॉर्मल किसान आदमी है। इतने हथियार कैसे आ गए? अब इसके हथियार तो मीडिया खोजे और खोजे, इसको पुलिस खोजे, पुलिस को जानकारी में सब कुछ है। इसकी हवेली में वैसे भी अगर खोजा जाएगा तो हथियार मिलेंगे इसमें। हाँ, चोरी डकैती वाला आदमी है, दुनिया भर का माल इसका लूटपाट का पड़ा होगा इसके अंदर। मुन्नू सिंह क्या? जी, आज का नहीं है। इसको पुलिस जानकारी ले, उसको तो आप लोग पुलिस वाले ले। क्या कर रहे हैं आप? 86 से डकैती डाल रहा था, सुमेर सिंह के गैंग से समझ लीजिए इसने तब जाके 3 मर्डर किए, लोगों को काट डाला। उसके बाद जाके समझ लीजिए फिर इसने इधर पट्टी साहब में भी वांछित है, पट्टी साहब मर्डर केस में भी ये वांछित है। उसके बाद समझ लीजिए ये उसके पहले 88 में इसने मर्डर किया रामराज सिंह का। अब जाके वो भी घटना हुई, उसके बाद इतनी बड़ी समझ लीजिए पूरा नरसंहार कर दिया। और आज तक न पुलिस एक्शन में है न कुछ, ना अभी तक कोई कार्रवाई दिख रही है। कौन सी कार्रवाई दिख रही है पुलिस की? गिरफ्तारी तो करवा दिए हैं धीरे धीरे करके सब गिरफ्तार। गिरफ्तारी वो से दिखाने के होता लिए है, और वो गिरफ्तारी 2 महीने में कैसी जमानत हो होगी? जाएगी। 4 महीने में जमानत हो जाएगी। क्या हुआ? ना अभी इसके घर घूरे, ना रेसे लगा, ना कुड़की हुई, कुछ हुआ? उसको सजा हुई है पट्टी मर्डर केस में, और उसको तो अंतरिम जमानत मिल गई है, घूम रहा है। एक महीने के अंदर जमानत मिल गई उसको, तो उसमें क्या विश्वास होगा? आप बोल रहे हो गिरफ्तार हो गया है, ठीक है, वो कितना दिन रहेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर आ जाएगा वो। क्योंकि जब उसको कोर्ट का सजा होने के बावजूद भी उसको 10 साल के सब कुछ केसों में अभी सजा बाकी भी है। कानून का खौफ नहीं है उसके अंदर? कुछ नहीं। खौफ होता तो दिन दहाड़े मारेगा। अगर हम डर रहे हैं, अगर हमको खौफ होता नहीं रहेगा कानून का, तो घर गिरा नहीं देंगे इसको। अगर ये जनता इतना जो चिल्ला रही है, अगर उसको खौफ ना हो कानून को, तो गिरा दे, आग लगा दे इसको। लेकिन उसको कोई खौफ नहीं है, वो लौट के आएगा तो पूरे गांव को आग लगा देगा।
जनता के नहीं सुनता है। अच्छा जी, ऐसा बात। क्या दादा, मतलब सब लोग इतना खौफजदा क्यों हैं? अब खौफ इसी का डर है, इसी के डर से। ये तो आपके घरे के बगल में ही है। अरे एक मिसाल बताए, कल हम एक नल वाले को बुलाया कि चले आओ, हमारा नल बिगड़ा है। हाँ, बोला हम आखिरी नहीं आएंगे, हाँ, हमको वहाँ बहुत डर लगती है, हम आखिरी नहीं आ सकते, अब दूसरे को बुला के काम करा लो। अच्छा, इस घटना के बाद हर घटना के बाद नल वाला भी बनाने नल नहीं आया। उसके अंदर भी डर है। हाँ साहब, वो गौरी का है, लेकिन वहाँ तक डर है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, हमेशा हमारा काम वही करता था गौरी वाला, और नहीं आने को तैयार हुआ। कैसे आएगा, उसको डर हो गया है कि उतना उसको डर हो गया है। वही नहीं, कोई खेत का आदमी नहीं आएगा यहाँ पे। एक मजदूर नहीं आ रहे, एक भी मजदूर फसलों को काटने के लिए नहीं आ रहे हैं दरवाजे पे। कितना डर, इतना क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। अच्छा, हाँ, आतंकवादी था, क्राइम हिस्ट्री अगर खुला आतंक था, पूरे किसी को पाता था, उठा लेता था, जिसको चाहता था मारता था, पीटता था। में मर्डर होता तो दबाव एक अलग रहता है कि किसी के जान पे आ गया, उसने मर्डर कर दिया। लेकिन ये खुलेआम मारना मतलब आतंकवादी, पेशेवर मुजरिम, उसको क्या बोलेंगे, पेशेवर मुजरिम है वो। लेकिन उसमें पेशेवर तो है, लेकिन कानून का पेशा क्या है, मुजरिम को पकड़ना। लेकिन वो अपना पेशा निभा नहीं पा रही है, उसको अपना पैसा निभाना चाहिए। पप्पू सिंह के ही घर पे जाके मुजरिम अपना पैसा जरूर निभा रहा है, लेकिन कानून अपना पैसा नहीं निभा पा रहा है। पप्पू सिंह का ही देखा गया, कई दफा घर आके गाली गलौज कर गए। कई बार के वीडियो में मारे, अरे 307 तक के केस लगे हुए हैं, हाफ मर्डर तक कर दिया उसने, उसके लड़के पीयूष और सब मिलके। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सर, यहाँ ये चौतरा बना हुआ है पप्पू सिंह के घर के सामने पीपर के पेड़ में। ठंडी के टाइम में ये बुढ़ा जो है खंटा भगा के मारा है, मुन्नू सिंह ने डंडा खींच के मारे हैं, फायरिंग किए हैं, हवाई फायरिंग किए हैं, तब भी बच गया है। पप्पू सिंह ने भगे हैं, भाई बचा, एक लड़का बचा। और सर, जितने अपराधी हैं, जितने अपराधी हैं, इनका जो है फांसी होना चाहिए, आए काउंटर होना चाहिए। छोड़ोगे तो भी आप झेलना पड़ेगा। काउंटर पुलिस नहीं कर सकती कानून के, लेकिन फांसी से कम की सजा मंजूर है नहीं है। उससे कम होगी तो वो कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि इतना एक मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है, फिर भी वो यहाँ घूम ही रहा है। तो कोर्ट ने क्या किया? लोग बोलते हैं ना भारत का कोर्ट है, कानून है, फलाना है, ढिमका। तो कोर्ट कानून का सजा तो हुआ है, तो उसको जेल में रहना चाहिए। अब अगर कोर्ट ने दिया तो इसकी जवाबदारी कोर्ट को लेना चाहिए केस के। फिर अगर कोर्ट इतना जवाबदार है देश का, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, तो ये जो मर्डर, तिब्बत मर्डर हुए हैं, इसकी जवाबदारी कोर्ट लेगा कि प्रशासन लेगा? बताइए। कोई पहली बार मर्डर करता समझ में आ जाता है कि वो आवेश में कर दिया होगा। हाँ भाई, ठीक, वो आवेश में हो गया होगा, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो पेशेवर आदमी है, तो उसकी जवाबदारी, जो भी मुजरिम सजा होने के बाद घूम रहा है, उसके बाद मर्डर कर रहा है, इसका मतलब प्रशासन उसको भय था ही नहीं। उसको प्रशासन खुद गलबैया उसके साथ करता रहे। बस यही चीज है, आप तो खुद ही समझदार है, उसमें आगे बताने को प्रशासन खुद उसके साथ खेल रहा है ना। देखिए ना प्रशासन का क्या हाल है। 20 मिनट में गिरफ्तारियां होती हैं, बिना सोची समझी रणनीति के तहत कैसे हो गया? गेट बताइए। ट्रैक्टर लेके कोई जाता है तो इतने हथियार लेके जाता है क्या कि हाँ। बहस हो जाए, सीधे हथियार बताओ, अचानक ऐसे मर्डर हो जाते हैं, नरसंहार हो जाता है। प्लानिंग के साथ में आड़ ले लिए, प्लानिंग। और सामने वाला अगर उसको जानकारी रहता तो वो भी अपनी कोई तैयारी करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे हो गया? यहाँ घटना हुआ सवा सेबुल पर, यहाँ भी पूछताछ करिए, उन लोगों से पूछताछ करिए। बैठे हुए थे कमरा में, जो मर्डर हुआ है, क्यों नहीं करते आप? उनका फोटो क्यों नहीं लेते? उनसे क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? वो लोग बोलने को तैयार नहीं भैया। हाँ, तो डर है, वो डर है। हम लोग को बोलने का डर नहीं है, हम लोग को इतना डर है कि वो आएगा तो खतरा होगा, लेकिन बोलने का हमें कोई डर नहीं है। प्रशासन को लेकर जाइए, लेकिन उनको बोलने का भी डर है, जो बोल देंगे तो पता लगा भी ना है ना मर जाए। वो लोग इसलिए डरे हुए हैं कि शायद वो जेल से ना छूटे, वैसे मरवा दे, इसलिए वो डरे हुए। हमको तो लग रहा है कि आएगा तो मारेगा, उनको लग रहा है कि नहीं आएगा तो भी मार देगा, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप बात करिएगा, किसी नहीं बोल रहा कोई। लेकर के आप उनसे भी पूछताछ करिए। जो कि जिसकी डेयरी है ना, उनका डेयरी दर पर से वहाँ तो नजदीक है मामला ना। अब एक फायर होगा तो आदमी पहुँच जाएगा वहाँ पे। ही सामने हुआ है। हाँ, उन्हीं का है। उनके घर पे जाइए, पता करिए, उनको जानकारी होना चाहिए। वहाँ पे लोग थे भी, हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि हम लोग तो, हमारा गाँव यहाँ है, वहाँ तक जाने में समय लग गया। पैदल लोग भागे, किसको जैसी जानकारी मिली सूचना मिली भागे। हाँ, वैसा लोग गए। अगर जानकारी हो जाती तो जो स्कॉर्पियो में यहाँ से निकल गए, हमारे गांव के बीच में उसका घर है, भला निकल जाता हूँ, निकलने नहीं देते उसको। कोई जानकारी नहीं ना, कोई अपना लेकिन अब जानकारी नहीं थी। अब उसका, उसके लिए हमको खुद के लिए खेद है, महसूस कर रहे हैं।
दुख है हमें कि हम जान नहीं पाए, हमारा कोई भी आदमी नहीं जान पाया। अब वो लोग नहीं बता रहे हैं, उनको डर है कि जेल के अंदर से मरवा दे उनको। इतना बड़ा नेटवर्क है उसका, हाँ, इतना बड़ा नेटवर्क है अभी मंत्री जी का हाथ है और माननीय जी के सब सारे हाथ हैं, समझ लीजिए कि तो नेटवर्क के बारे में आगे भी कौन है, कौन से भाई 88 से वो मर्डर कर रहा है, कम से कम 6 मर्डर हो गए उससे, और किसी में सजा याफ्ता नहीं है, सजा होते हुए भी यहाँ घूमता है। एक भी इतना बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नजर नहीं आया। आज तक यहाँ दर्शन नहीं दिया। 8 तारीख आज हो गया, ग्राम सभा में आज 13 तारीख हो गई, एक व्यक्ति बीजेपी का ना कोई ट्वीट आप दिखा दीजिए, ना कोई ट्वीट दिया है मीडिया पे कि कोई ट्वीट ना माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान ले रहे हैं, और खाली वोट के टाइम यहाँ सारे नेता आते हैं, खाली राजनीति कर रहे हैं। बताइए, मतलब लग रहा है हाँ बहुत ज्यादा भैया, कोई भी बहुत ज्यादा। भाव नहीं होता तो बहुत कुछ हो गया होता। हाँ योगी जी पे विश्वास है लोगों को, लेकिन नेताओं पे नहीं है, लोकल नेताओं पे नहीं तो है। अब आप लोग सीधे योगी तक पहुंच भी तो नहीं पाएंगे ना, माध्यम तो यही लोग है ना, सीधे तो यही लोग वही दिक्कत है ना, वही दिक्कत है। अब अगर हम डायरेक्ट पहुंच जाते तब तक पहुंच गए होते। कैसे पहुंचे ये आप लोग पहुंचाइए, आप लोग अपनी व्यवस्था करवाइए, योगी तक हमारी बातों को पहुंचाने का माध्यम से मीडिया तो इसको आगे संज्ञान में ले, लोकल राजनीति के बारे में जानकारी ले कि कैसे कैसे आपके शिल्पकार हैं, यहाँ के कैसे लोग हैं, कैसी राजनीति चल रही है जिले में। कि बताइए 13 हत्याकांड हो गया, कोई चीज का घर विनाश हो गया, उसके बाद भी कोई घोषणाएं यहाँ पे हुई है, जिस टाइम पे अंतिम संस्कार के टाइम में सारी प्रशासन की घोषणाएं की गई, उसके बाद भी आज तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है, न कोई घोषणाएं सरकारी हुई है अभी तक। डीएम साहब आए थे, जो भी उन्होंने कह के गए, उनका भी कोई भी चीज संज्ञान में नहीं हुआ है। कोई चीज अभी तक कोई ना मुआवजा प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, उन्होंने तो प्रत्यक्ष दिखा दिया मर्डर करके, प्रशासन ने प्रत्यक्ष। यहाँ से दूसरे दिन बिजली तड़पी है, हाँ। 4 लोग मरे हैं, 4 लाख का मंत्री जी ने 4 लाख रुपए की घोषणा कर दिया। वहाँ घोषणा करने के बाद भी आज तक डीएम साहब आज तक कुछ नहीं, 50 लाख रुपए की घोषणा करके गए, आज तक बताइए कोई नुमाइंदा आया हो, क्या हो रहा है, क्या है ना SIT का पता है ना कि SIT की क्या हो रहा है, SIT गठित हुई कि नहीं हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा कि कब कैसे क्या होगा, कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई है ही नहीं, और न उनके पास कोई बचा है जो उनकी तरफ से पैरवी कर सके। वाला भी नहीं। कोई पैरवी वाला नहीं है, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई है नहीं। और बाबा जी से अनुरोध है कि खुद संज्ञान लेके, बाबा जी चाहेंगे तो कुछ हो सकता है, अगर वो चाहेंगे, और नहीं चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम जब मान लेंगे कि मुख्यमंत्री जी का भी इसमें सहमति हो सकती है। अपराध चल रहा है तो चलने दो, अगर वो संज्ञान में लेंगे तो, क्योंकि हमको विश्वास उन्हीं के ऊपर है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, फिर वो कहाँ हाँ, फिर लागू नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं। चाहे एक परिवार में हो जा रहे हैं तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या मतलब है। और मैं तो गुजारिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि माननीय कहाँ चला बुलडोजर, क्या चला, कहाँ चला, वो एक भूसा अवैध कब्जा, उसके नाम मुकदमा था माननीय प्रधान जी। मुकदमा हार गया, जिसने कब्जा किया था मुकदमा हार गया था, ऑलरेडी वो गिरने वाला ही था, और जानबूझ के प्रशासन उसको अपनी वाहवाही उठाने के लिए, और दिखाया कि इसका मेन आरोपी कौन है, मुन्नू सिंह। मुन्नू सिंह का कोठी गिर गई, उसकी कोठी है, लेकिन इसके पहले कैमरा घुमा दो, ये कोठी है, उसके पहले कौन सा कैमरा घुमा, घर का फोटो लीजिएगा, लेंगे घर का फोटो भी लेंगे, घर का फोटो लेंगे। इतना दिन यहाँ से पुलिस बैठी गई, उसका गेट तक नहीं खोली, गेट खोल के चेक तक नहीं किया, तब सोचो कितना दबाव है। आप दबाव की बात कर रहे हैं ना, अब उसका जो घटना होना था वो तो हो ही गई। हरजन कॉलोनी बनवा लिया था जबरदस्ती, प्रधान उसके पिता के नाम जो कोटेदार था कॉलोनी इशू की गई, वो दूसरे के नाम हरजन के नाम में कॉलोनी है, वो देखो जो सामने दिख रहा है, वो कॉलोनी करवाई जाए। ऊपर बना है। नाली ये देखिए, ये सामने आपके नाला दिख रहा है, तो गिर जाओ, अब ऐसे ले, ऐसे काम नहीं होगा। ये बता देता हूँ, सगले फोटो लीजिएगा, पूरे घर का फोटो लीजिएगा, अखबार में छापिए, आप इसको गिरवाइए, तरवाइए, आप प्रशासन को लेकर के गेट खुलवाइए, फोटो खींचिए। आप देखिए ये सामने नाला क्या दिख क्या रहा मिलता है, है, क्या क्या नहीं मिलता है, देखिए आप प्रशासन को लेकर के खुलवाइए, डीएम को बुलवाइए, आप एसपी को बुलवाइए, पंचायत सब कुछ। आज तक कोई कार्य नहीं, ये कितने भी खड़िंजे लगे ही नहीं, और उसका पैसा निकाल के ये ले रख लिया। नहीं होगा, कुर्सी
प्रशासन खाली रक्षा उनके घर के ही कर रहा है। बताइए गांव की कौन सी जो सुरक्षा इतना प्रशासन कर रहा भाई है? गांव का क्या है भाई, ये चीज यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा दंगा हो रहा है। यहाँ शांत गांव आज है, 5 दिन होगा शांति कुछ ऐसा लोग हुआ हैं। नहीं है, तो तुमको इसकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? यहाँ ताक क्यों बैठे हो? दिखा रहे हो कि हम यहाँ पे प्रशासन बैठा है, दिखा रहे हो तो कार्रवाई भी करो। प्यारे दोस्तों, लगातार हम लोग आखिरी गांव पर जो कवरेज है ग्राउंड जीरो से, कोशिश है हमारी कि जो यहाँ का सच है, जो लोगों के मन में विचार हैं, उन तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश जो हमारी जारी है। अभी तमाम सारे गांव के लोग जुड़े हुए थे, ये सभी लोग भी क्षत्रिय समाज से ही संबंध रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे तो इन लोगों के अंदर अभी डर कितना है मुन्नू सिंह के नाम का, कि लोग बहुत सारे लोग तो कैमरे सामने बात रखने से ही हिचकिचा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि अगर उसका एनकाउंटर या फांसी की सज़ा मुकर्रर नहीं कोर्ट करती है तो वापस आने के बाद या तो फिर हम लोग अपना गांव छोड़कर पलायन करेंगे, और या तो फिर इन लोगों को अपनी जान की भी खतरा है। आज हम अपनी बात रख रहे हैं तो कल अगर इनके साथ भी कोई हादसा हो जाता है तो इस पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट गुलाब के साथ मैं राहुल।